मेरी जन्नत मेरी माँ है। मैं जब गिरने लगा उसने मुझे बढ़कर उठाया है। मैं जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो? कहा भाई हम हिंदुस्तान से आ रहे हैं। कहा हिंदुस्तान से? कहा हाँ अजमेर से आ रहे हैं। कहा वहां क्यों गए थे? कहा हम हिंदुस्तान को फतह करने के लिए गए लेकिन हमारी फौज वहां हार गई। अल्लाह अकबर। मशवरे देने लगा, कहने लगा आप मत जाओ, आपके साथ तो लश्कर भी नहीं है, तलवारें नहीं है, आपके साथ तो असासा नहीं है, आपके पास तो सामान नहीं है, आप वहां जाएंगे तो नाकाम हो जाएंगे। क्योंकि हम फौज और तलवार और दस्तों के साथ गए थे तब भी नाकाम वापस आना पड़ा है। आप कैसे वहां कामयाब हो जाओगे? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी बात सुनी। सुनने के बाद आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो कामयाब नहीं होता है। कामयाब वो होता है जो वादाहुल्ला शरीक की ताकत पर भरोसा करता है। बेशक। कहा था तुम क्या लेकर गए थे? शहाबुद्दीन गौरी ने कहा हम लोगों का मजमा लेकर के गए थे, फौज लेकर के गए थे, बड़े बड़े जाबाज लेकर के गए थे, तलवारें साथ थी, घोड़े थे हमारे साथ, ये अन्नियां थी हमारे साथ, सारे साजो सामान दिखा दिया कि ये हमारे साथ था, वो हमारे साथ था, ये हमारे साथ है, ये सारे माल हमारे साथ हैं, ये असासे हमारे साथ हैं, ये जंगी हथियार हमारे साथ हैं। लेकिन सुनो ये मुस्तफा का नूरे नजर नबी का नवासा कह रहा था ऐ शहाबुद्दीन सुन ले, तू फौज लेकर के हिंदुस्तान गया था, नबी का नवासा फौज लेकर नहीं जा रहा है बल्कि हाथ में कुरान और सीने में मुस्तफा का कलमा लेकर के जा रहा है। मैं कुरान लेकर के जा रहा हूँ, मैं नबी की मोहब्बत लेकर के जा रहा हूँ, मैं मुस्तफा का नूर लेकर के जा रहा हूँ। बेशक तू फौज लेकर के गया था, मैं नूर लेकर जा रहा हूँ। तू जंगी सामान लेकर गया था, मैं कुरान लेकर के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बात वही हुई जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर आए तो आपने तरह तरह के वाकयात आपके सामने पेश आए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी बड़े बड़े वाकयात में एक बहुत बड़ा वाकया है, आपने सुना होगा कि अनाज सागर एक कटोरे में आ गया। अभी आपने सोचा मैं अजमेर शरीफ गया, मैंने अनाज सागर को देखा तो वहां खड़े होकर मैं सोचने लगा कुछ देर है परवरदिगार या अल्लाह इतना बड़ा ये अनाज सागर एक कटोरे में कैसे आ गया? बस आखिरी बात है, परेशान बात समझ में भी आ रही है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना, लेकिन आज सोचो। उससे पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है, आपने पानी वुजू का डाला चरागों में तो चराग जल गए। सुभान अल्लाह। कभी जलाया किसी ने चराग? किससे? पानी से। है? अरे तेल में अगर थोड़ी मिलावट हो जाती है तब भी नहीं जलता है। लेकिन ये मेरे ख्वाजा की शान है, ये मुस्तफा के नवासे की शान कि मुस्तफा के नवासे ने अजमेर मोहल्ला की धरती पर दुनिया वालों को दिखा दिया, बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को यह बता दिया ऐ लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा जब अजमेर मोहल्ला में आया था, तुम्हारे नबी का नवासा जब अजमेर की धरती पर आया था, लोगों ने तेल नहीं दिया था, दुकानों को बंद कर दिया था, तो तुम्हारे नबी के नवासे ने, मोइनुद्दीन ने, हसन संजरी ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने जब तेल न मिला तो अपने वुजू के पानी के कतरों से उसी अजमेर की धरती पर चरागों को जला करके दिखा दिया है, लोगों को बता दिया वो और होते हैं जो तेल से चिराग जलाते हैं, नबी के गुलाम तो पानी से जलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वो और होते हैं जो चिराग तेल से जलाते हैं
अरे नबी के गुलाम तो पानी से चिराग जला देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अजमेर की धरती गवाह है। अजमेर की धरती बोल रही थी, अजमेर पुकार रहा था, ऐ लोगों सुनो, दुनिया में बेशुमार लोग आए, हिंदुस्तान में बेशुमार लोगों ने जन्म लिया, न जाने कितने कितने बड़े हुकूमत वाले आए, ताज वाले आए, तख्त वाले आए, कुर्सी वाले आए, बहुत बहुत बड़े लोग आए, लेकिन ये सब बोल कर चले गए कि लोगों हुकूमत करना और है, पानी से चिरागों को जलाना और है, हुकूमत लोगों पर करना और है, दिलों पर करना और है। बेशक सब लोगों पर हुकूमत करके चले गए, लेकिन मेरा ख्वाजा वो है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करके गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बात ये चल रही थी कि मैं जब अना सागर पर गया, अजमेर शरीफ जाने का मौका मिला, मैं वहां खड़े होकर ये देख रहा था, या अल्लाह इतना बड़ा अना सागर, ये पूरा समंदर एक कांसे में कैसे आ गया? सोचा कभी? नहीं सोचा होगा ना? अब सोचियो, जाते तो बहुत है ना, है? कितने लोग जाते हैं? मेरा ख्याल हर साल जा रहे हैं भर भर कर, पूरी पूरी बसें भर भर के जा रही हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने, इतना बड़ा अना सागर एक कटोरे में आ गया, तो भी कटोरे में आ गया। मैं वहां खड़ा, मैंने देखा यार इतना बड़ा अना सागर, नजर डाली यार कहां तक कितना लंबा चौड़ा है, देखा तो हो गई, छोटा तो नहीं, अब भी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा अना सागर आ गया एक कटोरे के अंदर। अक्ल वहां सोच रही थी कि यार इतना बड़ा अना सागर कटोरे में आ कैसे गया। अगर आज इसको पूरे पानी को अगर पूरे अजमेर के अंदर निकाल करके छोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि सारा अजमेर को बहाने के लिए काफी हो जाए। बेशक सारे अजमेर की गलियों में बहने को काफी हो जाए। वो इतना पानी एक कटोरे के अंदर आ गया। ये अक्ल कह रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अक्ल कह रही थी। लेकिन अब यहाँ पर भी दो हिस्से होते हैं, अक्ल और होती है, इश्क और होता है। बेशक वहां जो खड़ा होगा तो अक्ल कहेगी ऐ नादान, ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। बात अक्ल की बता रहा हूं, बात गौर से सुनना, देखो पता चले कहीं और कुछ समझ में आ जाए, बहुत पॉइंट की बात है। वहां खड़े होकर सोचोगे तो अक्ल कहेगी नादान, अरे ये तो कभी नहीं हो सकता कि ख्वाजा के प्याले में इतना बड़ा समंदर आ गया। बेशक ये अक्ल कहेगी, हर एक इंसान से कहेगी, मुझसे नहीं कहेगी कितना ही बड़ा साइंसदा क्यों ना चला जाए, कितना ही बड़ा तदब्बुर वाला चला जाए, इल्म वाला चला जाए, फहम वाला चला जाए, फरास्त वाला चला जाए, अक्ल तो यही कहेगी नादान, ये तेरी कजफहमी है, तेरी नादानी है। अरे इतना बड़ा समंदर कटोरे में आ ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अक्ल का जवाब है। अक्ल कह रही है नादान, इतना बड़ा समंदर कटोरे के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जब वहां सोचोगे खड़े होकर तो अक्ल अपनी बात कहेगी, वहीं इश्क अंगड़ाई लेगा तो इश्क मालूम है क्या कहेगा? इश्क कहेगा अरे ये अक्ल कहीं भी रहे, इसे जाने दे, कुछ भी कहे इसे कहने दे। ये अगर ये कह रही है कि इतना बड़ा समंदर अना सागर का एक कटोरे के अंदर नहीं आ सकता, तो नादान इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे ये अक्ल है, इसके फंदे में फंसने की जरूरत नहीं है। इश्क कहेगा सुन, अरे ये तो एक अना सागर है, अगर ऐसे 1000 अना सागर हो तब भी ख्वाजा के प्याले में आ सकते हैं। ये तो एक तालाब है, एक समंदर है, अगर 1000 भी हो तब भी प्याले के, तब भी ख्वाजा के प्याले में समा सकता है। ये इश्क का जवाब है, इश्क की बेशक सुभान अल्लाह। तो इश्क ये कहेगा कि ये तो एक अना सागर है, नादान अगर 1000 अना सागर हो तब भी ख्वाजा के प्याले में आ सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये है मेरे ख्वाजा की शान। अल्लाह अकबर। और आप देखें कि रहती दुनिया तक आज क्या होता है मालूम है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने चिल्ले किए। अगर मैं सिर्फ चिल्ले चिल्ले गिना दूं ना
तो शायद फजर की अजान हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, एक चिल्ला बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। अल्लामा दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता गंज बख्श अली हिजवेरी, पाकिस्तान के लाहौर में जिनका मज़ार शरीफ है, उनके मज़ार शरीफ पर आपने 40 दिन चिल्ला किया। ठीक है, आखिरी बात बता रहा हूँ, कितने दिन? 40 दिन। जो मेन बात है बस वो रह गई है, उसके बाद तो खत्म है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, तो वहां आपने 40 दिन चिल्ला किया। 40 दिन जब चिल्ले के पूरे हो गए, और ये बता दूं ये दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत गौसे पाक से भी पहले के बुजुर्ग हैं। बल्कि इतना समझो कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका मुरीद होने की तमन्ना की। आपने ये फरमाया गौसे आजम ने कि अगर मैं उनके जमाने में होता तो मैं उनका मुरीद होता। उनके मज़ार पर जाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने चिल्ला किया। जब चिल्ले का वक्त पूरा हो गया, तो जब आपको जाने का वक्त आया तो आप रोने लगे। दिल में ख्याल आने लगा कि अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा, अब ये दरबार छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो आपने रोते हुए आलम के अंदर कहा था, हुजूर अब इजाजत और खिलाफत अता फरमा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का आकर का अंदा कहेगा कि ये मरकर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, ये कैसे इजाजत देंगे, ये कैसे खिलाफत देंगे। लेकिन सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह का वली कभी मरता नहीं है, वो जब जिंदा होता है तब भी सुनता है, जमीन के अंदर चला जाता है तब भी गरीबों की फरियाद को सुनता है। दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर ख्वाजा मोइनुद्दीन है, अल्लाह अकबर। जब चिल्ले का वक्त पूरा हुआ तो कहते हैं, हुजूर खिलाफत को इजाजत दे दीजिए। आवाज नहीं आई। फिर कहा, हुजूर खिलाफत को इजाजत दे दीजिए, आपका गुलाम आपके दरबार से रवाना हो रहा है। आवाज नहीं आई। फिर आवाज दी, आवाज नहीं आई। आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। और आपकी शान ये थी, किताबों के अंदर आज भी मुस्नद तवारीख के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप वहाँ कुरान अजीम पढ़ते थे तो लोगों पर रिक्कतें तारी हो जाया करती थी। ऐसी आवाज़ थी, अल्लाह अकबर कबीरा। इतना प्यारा आवाज़ था, कितना प्यारा लहजा होगा कुरान पढ़ने का। आप जब कुरान पढ़ते होंगे तो क्या शान होती होगी। लोग वहाँ बयान करते हैं, तवारीख के अंदर लिखा हुआ है कि आप जब कुरान पढ़ते थे तो लोगों पर रिक्कतें तारी हो जाया करती थी, लोगों पर बजदानी कैफियतें तारी हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर। आज वही नबी का नवासा इजाजत चाह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दे दो, मुझे खिलाफत दे दो, मैं आपका दर छोड़ करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। काफी देर तक जब आवाज नहीं आई तो आप रोने लगे। आप रोने लगे। रोते रोते आलम के अंदर एक आवाज आई, कहा, मोइनुद्दीन, वजह यह है कि हमने तुम्हारी आवाज को तो सुन लिया है, लेकिन जो तुम जवाब मांग रहे हो वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि जो तुम कुरान सुनाया करते थे उसी कुरान को बार बार सुनने का मन चाहता है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी, आपकी जिंदगी जब तक रहे, तुम कुरान पढ़ते रहो और मैं अपने मज़ार में लेटा हुआ कुरान सुनता रहूँ। अल्लाह अकबर। ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की शान। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने फरमाया, अंदर से आवाज आ रही है मज़ार के अंदर कि सुनो, अगर आप जाना ही चाहते हो, हमारा दर छोड़ना ही चाहते हो तो जाओ, हमने तुम्हें इजाजत भी दे दी है, खिलाफत भी अता फरमा दी है। ये है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। इजाजत भी दे दी है, खिलाफत भी अता फरमा दी है। बहरहाल जब आप हिंदुस्तान इस अंदाज के अंदर आए, अब आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि यहाँ तो अल्लाह के वलियों की शान है कि जो माँ के पेट से अल्लाह अकबर की आवाज़ें दे रहा हो, जिनकी माँ खुद फरमाती है कि मेरा बेटा जब पेट में था तो मैं सुनती थी, रात के आखिरी पहर में मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, अल्लाह की तस्बीह की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, अल्लाह की तमहीद की आवाज़ बुलंद हुआ करती थी। मैं हैरत में पड़ जाती थी, आखिर ये कौन है?
वो हातिफे गैबी से कोई आवाज देने वाला आवाज देता था और वो कहता था, ऐ माहे नूर मुबारक हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें जो बच्चा दिया है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये मोइनुद्दीन है, हमारा महबूब है, हमारे महबूब का महबूब है। तो उसकी शान क्या होगी भाई? अल्लाह का वली हो गया, पैदा होते ही वली। लेकिन अब आ जाओ आखिरी बात पर। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि साहब किसी मदरसे में कहीं पढ़ने नहीं गए, ना कोई मदरसा कहीं देखा, ना किसी को उस्ताद बनाया, ना कभी यूं भी कह दिया जाए कभी नमाज नहीं पढ़ के देखा, और जय जय लंबे बाल रखा लिए एक गज के और साहब बली बली। सुनाया आपने? तो को हंसने की बात नहीं, बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको। बली बन गए ना, और उन वलियों की शान क्या है? वो मुरीदों को ढूंढते फिर रहे हैं कि मुरीद आए हमारे यहाँ, ये इंतजार नहीं मुरीद हमारे यहाँ आए, बल्कि पता चल जाए बोले मुरीदों घर ले चलो वहीं देख के करेंगे। ऐसे ये वली, ये हकीकत में वली नहीं है, बला है। देखो वली वो है, ला तकर्रबा अब्दी इलैया इल्ला बिन नवाफिल। सरकार फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है बंदा मेरा करीबी नहीं होता है मगर नवाफिल के जरिए करीबी होता है। अब जो फर्ज तक ना पढ़ता हो वो कहां से वली बन जाएगा बताओ हजरत? अरे जो फर्ज भी ना पढ़ता हो वली बन जाएगा? यार बताओ तो, बात खत्म ही हो रही है यार, परेशान करो। वली नहीं बन सकता ना? अब ये वली नहीं बन सकते तो इन्हें बला ही कहा जाएगा। अरे वली तो वो हमारा ख्वाजा था, सुभान अल्लाह, जिसकी बारगाह के अंदर हजरत बख्तियार काकी आए। आप बगदाद शरीफ के अबुल लैस समरकंदी की मस्जिद के अंदर जलवा करते हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। आपकी बारगाह के अंदर बख्तियार काकी आए, का हुजूर सलाम किया, आपने जवाब दिया, कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है बख्तियार काकी। कहा कैसे आना हुआ? अरे खामोश हो जाओ थोड़ी देर यार। कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मुरीद होने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह। कौन आए? हजरत बख्तियार काकी। क्या बोले? भाई मुरीद होने के लिए आया हूं। बड़े पॉइंट की बात है, सुन लो, क्यों खाली मुरीद होने के लिए आया हूं। तो आपने क्या फरमाया? आज नहीं कल आना, पहले सोचूंगा, मशवरा करूंगा, फिर मुरीद करूंगा। बात आई समझ में? अल्लाह का वली और ये सामने से मौजूद है, इतने शवाहिदात जिसके सामने वली होने पर इतने दलील है कि मां के पेट से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। जब मुरीद होने के लिए आए हैं तो आपने फरमाया कि अभी तक न किसी को मुरीद किया है, और अगर आप होना चाहते हो तो पहले सोचूंगा, मशवरा करूंगा, कल आना, फिर मुरीद। बात बड़ी पॉइंट की है। देखो अब अल्लाह का वली है, आने वाला भी और करने वाला दोनों अल्लाह के वली। आप चले गए, हजरत बख्तियार काकी अपने घर चले गए, रात का सन्नाटा हुआ, रात आई। जैसे ही रात हुई आप तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गए, नींद लगी, नींद लग गई, नींद आ गई, आंख लग गई, ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम भी मौजूद है, ताबईन मौजूद है, तबे ताबईन मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा के बड़े अकाबरीन मौजूद हैं। सहाबा, ताबई, तबे ताबई उसी जमात के अंदर मौजूद है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि सबसे पहले मैंने मुस्तफ़ा के पाए अक़दस को चूमा, आपके कदमे नाज को बोसा दिया, आपके हाथों को चूमा, सिद्दीक़ अकबर की पेशानी को चूमा, उमर की अदालत को सलाम किया, उस्मान की सखावत की दाद दी, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामाद नवाज, दामाद अली, दामाद नबी हज़रत अली की ताज़ीम की। यके बाद दीगरे सहाबा की ताज़ीम करता चला गया, ताबई की ताज़ीम करता चला गया, तबे ताबई की ताज़ीम करता चला गया, मैं सबकी ताज़ीम करता चला गया, सबके आदाब बजा लाया। आखिर के अंदर नबी आदम ने फरमाया, बेटा जिसको हमने भेजा था तुमने उसे मुरीद नहीं किया। कहा हुजूर
नाना जान मुझे तो मालूम नहीं है किसको आपने भेजा। कहा तुझे मालूम नहीं है, कल रात जो मुरीद होने के लिए आया था, जिसने अपना नाम बख्तियार काकी बताया था, वो किसी और का भेजा हुआ नहीं था, वो तेरे नाना मुस्तफा का भेजा हुआ था। तूने उसे मुरीद क्यों नहीं किया है? अल्लाह अकबर कबीरा, ये ख्वाब की बातें हैं। कसम वदाहु ला शरीक की, अजमेर मोहल्ला में आने वाले की शान देखो। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान का जरा अंदाजा लगाइए। ये कोई आम वली नहीं है, ये अल्लाह का मुकद्दस वली है, अल्लाह का ऐसा मुकर्रम वली है कि जिनकी मुरीदी की सिफारिश रब के महबूब फरमा रहे हैं, जिसकी बारगाह में आकर के आमना का लाल कह रहा है, ऐ मेरे नवासे इनको मुरीद कर लो, इनको मुरीद कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब इतना कहा, बेटा उनको मुरीद कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे पहला मुरीद भी होगा, और जब तुम हिंदुस्तान जाओगे तुम्हारी मदद भी करेगा, तुम्हारे साथ भी रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी जब दिन आया तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए और आपने मुरीद कर लिया। पता चल गया कि जब मुरीद होना हो तो पहले पीर को तलाश करो, और पीर भी देखे कि मैं मुरीद कैसे को कर रहा हूँ। लेकिन आज तो ना पीर देख रहा है कि मुरीद कैसा है, ना मुरीद देख रहा है पीर कैसा है। जैसा भी हो मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा काम हो जाए, उसकी बाबा हो जाए, उसके बाद कोई पता नहीं है, चाहे कब्र में पिटाई कितनी भी हो। मैं कहता हूँ सुनो, ऐसे पीर को तलाश करो जो दुनिया के अंदर भी बचा सके, दुनिया से जाने के बाद भी बचा सके। अगर ऐसा पीर तो चाहिए तो वह है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। बहरहाल आपने बख्तियार काकी को अपना मुरीद फरमाया। इस हिसाब से सबसे पहला मुरीद और आपका जो खलीफा है उसी को बख्तियार काकी कहा जाता है। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, वरना और भी बातें आपको बताई जाती। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। ये औलिया की जमात है जो सच्ची है, अच्छी है। इन्हीं में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हैं जो हिंदुस्तान के सारे अच्छों से अच्छे हैं और सारे ऊंचों से ऊंचे हैं। आज हिंदुस्तान का पीएम कोई भी बन जाए, हिंदुस्तान के सूबों का सीएम कोई भी बन जाए, लेकिन भारत में राजधानी मेरे ख्वाजा की है, हुकूमत मेरे ख्वाजा की रहेगी। अकुलो को लिहाजा वातुबुल